हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरेंद्र एजुटेक क्लासेस चैनल के ऊपर। आज दोस्तों जो पेपर आपका 11th क्लास का अर्धवार्षिक पेपर हुआ है, जिसमें दे रखा है 2023-2024 कक्षा 11 विषय गणित का पेपर हुआ है। 3.25 घंटे का टाइम है और 70 नंबर का पेपर आया है। दोस्तों ये आज ही पेपर हुआ है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ कि कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, आज कुछ बच्चों का पेपर होना बाकी है। तब मैं पूरे पेपर में आपको आंसर की बताने वाला हूँ और साथ में आपको बता दूं कि जिनका पेपर नहीं हुआ है उनके लिए आंसर की तो है ही, लेकिन सेम पैटर्न के ऊपर सेम सा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में आप बने रहे। तो चलो क्वेश्चन पर चलते हैं फर्स्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि निम्न समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। तो दे रखा है ए एक्स बराबर में आपको दे रखा है ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है -1/2 लेस देन एक्स लेस देन 9/2 आपको दे रखा है। तो जो इसका आंसर बनेगा, तो आपको पता है इसका आंसर बन जाएगा क्या कि इन दोनों के बीच में -1/2 और 9/4 के बीच में, तो 1 2 3 और ये 4 आपका आंसर हो गया। ऐसे इसका पूछ रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा महीना है तो इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, आपको पता है कि फरवरी में 31 दिन नहीं होते, अप्रैल है, फिर आएगा जून, फिर आ जाएगा आपके पास सितंबर और फिर आ जाएगा नवंबर। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इसके अंदर देखो ध्यान से, बोला जा रहा है कि 520 डिग्री माप के संगत रेडियन माप क्या थे कीजिए। तो रेडियन में बताना है, तो 520 को आप π/180 से गुणा करवा दो। जैसे गुणा करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 26 π/9 आपका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो 3 नंबर का क्वेश्चन अपने पास में आता है। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन में दे रखा है कि tan 19 π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका आ जाएगा √3। फिर बोला जा रहा है ये चौथे क्वेश्चन में क्या आइटा की पावर -39 को a प्लस आइटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, ये आएगा 0 - के आइटा। फिर अपने पास में पांचवा क्वेश्चन आ रहा है परमुटेशन का। बोला जा रहा है n p n-2 इक्वल में 60 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान है जो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 7 आएगा। फॉर्मूला लगाना आराम से बहुत ईजी है। फिर आपके पास में आ रहा है छठा क्वेश्चन कि 7 फैक्टोरियल -5 फैक्टोरियल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 42। फिर अपने पास सातवां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है x² + y² + 8x + 10y - 8 बराबर 0 वाले वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में वर्त की त्रिज्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है x - k होल स्क्वायर प्लस y - के h होल स्क्वायर और इक्वल में a²। इससे उसको संतुष्ट करवाना, इसको आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका आंसर आएगा, जो त्रिज्या है वो कितनी आएगी 3 इकाई। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन आ रहा है कि नाभि 0, -3 एवं नियता y इक्वल में 3 वाले परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका जो समीकरण आएगा x² - 4ay आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपको बोला जा रहा है दोस्तों 9वें क्वेश्चन में अपन पूछ जाते हैं। और दोस्तों चैनल पे फर्स्ट टाइम भी विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मैथ की क्लास आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाता हूँ और आपके लिए प्री बोर्ड मॉडल पेपर मैं काफ़ी सारे लेके आऊँगा हर विषय के। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वें क्वेश्चन में है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं बता दूँ आंसर, x बार इक्वल n+1/2 आपको उत्तर हो जाएगा। फिर आपके पास में आ रहा है कि ये x के किस मान के लिए संख्याएं -2/7 x, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में GP का क्वेश्चन अपने पास में ये आ रहा है। तो GP में क्या होता है कि अगर 3 संख्या आपको दे रखी है तो बीच वाली संख्या अपन से पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा दो b² इक्वल में AC।
बी स्क्वायर की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर और ए की जगह लिखेंगे ये और सी की जगह ये लिखेंगे। तो लास्ट फाइनल आपका उत्तर आ जाएगा एक्स इक्वल में प्लस माइनस का 1। ऐसे ही दोस्तों चलेंगे 11 क्वेश्चन में। 11 क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि ए समुच्चय आपको दे रखा ए बी सी तो समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं फाई होगा, फिर आएगा आपके पास में ए, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा बी, फिर आ जाएगा सी, फिर दो दो को ले लो ए सी, फिर आपके पास में आएगा बी सी, फिर आएगा आपके पास में ए सी और फिर तीनों को ले लो तो आपके पास में आ जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। 12 क्वेश्चन बोला जा रहा है ए वेक्टर नहीं ए आपके पास में ये दे रखा है 2 4 6 और बी में दे रखा है 2 3 5 7। यूनियन में आपको ये दे रखा है सत्यापित करवा रहा है तो आराम से आप ए निकालना। तो मैं बता दूं ये इसका मान आएगा आपके पास में 1,9 और इसका भी मान ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसका मान भी 1 और 9 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको 13 क्वेश्चन दे रखा है कि एक फलन एफ एक्स बराबर 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है तो निम्न के मान याद कीजिए। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ईजी है। x की जगह ले जाके 7 रख दो इसकी जगह तो आपको पता है 7 दूनी 14, 14 में 5 जाएंगे तो आपका आंसर आएगा 9। ऐसे -3 रखोगे तो 2 गुणा -3 -5 तो इसका आंसर आ जाएगा -11। इस तरह से अपने क्वेश्चन चल रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि √5 + 3 आयटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो कुछ नहीं है, इसको 1 के बटा में लो तो √5 + 3 आयटा। अब आप परमीकरण करवा दो रेशनलाइज तो √5 - 3 आयटा है ना, सेम नंबर से बस साइन बदल के अब गुणा करना, आंसर आपका आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा मैं आंसर बता देता हूँ आपको। इसका आंसर मिलेगा √5/14 -3/में यहाँ से आएगा 14 आयटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है 15 क्वेश्चन में कि 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x + 3 ब्रैकेट बंद -10 < 6x - 2 x का मान ज्ञात करवा रहा है। तो x का मान इसका जब निकालेंगे आपका आएगा 4। ओके, इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन है। तो अब 16 क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो 16 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बिंदु 2,2√3 से जाने वाली और x एक्सिस पे 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, उससे क्या होगा दूसरी रेखा की ढाल अपन को मिल जाएगी। आने के बाद में रेखा का जो समीकरण होता है वो लगा देना। क्या होता है y - के y1 इक्वल में m, फिर आता है x - के x1। ये अपने पास में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। बोला जा रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े दे के माध्य विचलन का फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। 18 क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कक्षा के एक सेक्शन में छात्रों या छाड़ों की लिख रखा है लेकिन छात्रों की ऊंचाई और भार निम्नलिखित परिकलन किए गए हैं। तो ये तो है माध्य और ये प्रश्न, ये इनकी ऊंचाई है और ये इनका भार है। आराम से फॉर्मूला लगाना और आपको आ जाएगा आंसर। 1900 क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो 1900 क्वेश्चन में दे रखा है देखो किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q तथा क्यूवां पद 1/p हो तो सिद्ध करना है कि प्रथम PQ पदों का योग 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट PQ + 1 होगा। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है 20 क्वेश्चन में कि अनुक्रम 5 + 55 + 5 5 5 डैश डैश n पदों का योग। तो ये GP का क्वेश्चन है तो इसमें भी SN का फॉर्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अपने पास में खंड स में पूछ जाते हैं। तो खंड स में 21वां क्वेश्चन आता है सबसे पहले और खंड स के 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए कि A समुच्चय ये है तथा संबंधित परिभाषित कीजिए। आपको दे रखा है x r रिलेशन ब्रैकेट स्टार्ट x, y सच दैट x इक्वल x + 1 a से a परिभाषित है। तो कुछ नहीं है, आप ये ब्रैकेट बनाएंगे, ये लो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6।
आपको होता है वाई का वैल्यू ये होता है, ये एक्स होता है। तो जैसे आप एक्स का 1 लेंगे तो 1 रहे 1 2, तो 1 होगा 2 से मिलेगा, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से, इस तरह से अपने पास में मिल जाएगा। फिर अपन को क्या बताना है, इस संबंध का एक तीर आरेख दर्शाइए। तो ये तीर आरेख ही है। फिर बोला जा रहा आर के प्रांत आपसे ये बोला जा रहा है। अब इसमें दोस्तों आपको पता है कि एक तो प्रांत बताना है और आपको यहाँ से प्रांत है और सप्रांत है और परिसर है। तो ये जो ब्रैकेट अपने पास में चल रहे हैं, यहाँ से प्रांत निकलता है, इधर परिसर और आपका सप्रांत आ जाएगा, इधर से ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं अपन। तो यहाँ से भी आप देखें तो इसके अंदर जो दे रखा है दोस्तों, देखो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। आराम से फॉर्मूला लगाना, आपको आंसर आ जाएगा। फिर आपको ये बोला जा रहा है कि 4x + 3y लेस देन इक्वल 60, y ग्रेटर देन इक्वल 2x, x ग्रेटर देन इक्वल 3x, तो y ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या लिखी विधि से ग्राफ के द्वारा आपको इसका आंसर निकाल देना है। फिर आता है कॉम्बिनेशन परमुटेशन का क्वेश्चन 24वां कि N2NC3, फिर आपके पास में NC3 ये दे दिया आपके पास में। तो यहाँ से दे रखा है -11, फिर दे रखा है अनुपात 1 में n का मान ज्ञात कीजिए। फिर 25 क्वेश्चन दे रखा है दीर्घवृत्त 9x² + 4y² बराबर 36 के नाभिक को किस चीज के निर्देशांक दीर्घ अक्ष लघु अक्ष की लंबाई तथा उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। अब जो दीर्घवृत्त का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, x² बटे में a² + y² बटे में b² इक्वल में 1। ये लगाना, आराम से आपके आंसर आ जाएंगे। अब चलते हैं निबंधात्मक प्रश्नों में, जो सभी प्रश्न अपने 5 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 10x बराबर 4 tan x ब्रैकेट स्टार्ट 1 - tan² x, नीचे है 1 - 6 tan² x + 10⁴x। ये आता तो ठीक है, नहीं तो ये लगाएं। यदि tan x इक्वल में 3/4 आपको ये दे रखा है, इससे ये आपको आंसर बताने हैं। अगर ये दोनों में से ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं एक। फिर 27वें क्वेश्चन में भी अथवा का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है यदि x + i होल क्यूब इक्वल u + i, तो दर्शाइए कि u/x + v/y इक्वल में 4 ब्रैकेट स्टार्ट x² - y²। यह आता तो ठीक है, नहीं तो ये निकाल सकते हैं। यदि अल्फा बीटा तब भिन्न सममित संख्याएं हैं, जिसमें ये दे रखा है, आराम से मान रखना, आपका आंसर आ जाएगा। फिर 28वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि बिंदु 2 3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण को बनाती हैं। यदि एक रेखा की ढाल 60 डिग्री है तो दूसरी रेखा की समीकरण, तो tan का फॉर्मूला लगाना है। और आपको क्या होता है m2 - m1 बटे में m+, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास दूसरा m2 आ जाएगा। फर्स्ट m1 आपको दे रखा है। दूसरी रेखा का समीकरण लगाएंगे, समीकरण क्या होता है y - y1 इक्वल में आएगा m, फिर आएगा x - x1 और प्लस में c, आंसर आ जाएगा। वो नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं। यदि p तथा q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाएं ये और ये है और लंब है तो सिद्ध करके दिखाना ये। 29वां क्वेश्चन बोला जा रहा है n का मान ज्ञात करो ताकि a⁴n + 1 + b⁴n + 1 बटे में ये, तो a और b GP में, ये आपसे बोला जा रहा है दोस्तों। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप ये पढ़ें, ये भी आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के ऊपर। यहाँ से बोला जा रहा है, देखो क्या कि निम्नलिखित आंकड़ों के प्रसरण और मानक विचलन माध्य के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जिसमें ये दे रखा है, नीचे भी माध्य और मानक विचलन निकालना। तो माध्य और मानक विचलन का फॉर्मूला तो इसमें लगा के निकाल देंगे। प्रसरण और मानक विचलन का फॉर्मूला लगा के ऊपर वाले का आंसर आप दे देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से होता है अपना पेपर समाप्त। तो दोस्तों मैं क्लासें आपको प्रोवाइड कराता हूँ चैनल पे, और आपको हर सब्जेक्ट की मॉडल पेपर वगैरह और प्री बोर्ड में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।